राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड तीनों राज्यों में गठबंधन मुश्किल में है। वहीं बीजेपी 2024 लोकसभा में हैट्रिक लगाने के लिए अपने एक के बाद एक पत्ते खोल रही है। बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र कहता है कि जब तक भारत में समान नागरिक संहिता नहीं होगी, जब तक देश इसे नहीं अपना लेता है, तब तक लैंगिक समानता नहीं हो सकती। उसके इस वादे से जुड़ी आज बड़ी खबर आई। 8 अप्रैल 2019 ये वो तारीख है जब बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। ये वो तारीख है जब करीब 5 साल पहले बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, वादा किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समेत 3 अपने सबसे पुराने वादे पूरे करके ही रहेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके प्रति, इसको लागू करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी, है, इस काम को करेंगे। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी का अगला मिशन यूसीसी है? क्या मोदी सरकार ने 2024 में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर ली है? और क्या उत्तराखंड में इसे लेकर ट्रायल हो रहा है? ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, जहां सुबह सुबह जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की अगुवाई में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून बनाने का ड्राफ्ट सीएम को सौंपा गया। इसी दफ्तर में पिछले करीब 1.5 साल से यूसीसी पर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। करीब 20 महीने बाद कमेटी ने प्रदेश के लाखों लोगों की राय को लेकर इसका ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंप दिया। माना जा रहा है कि 6 फरवरी को इसे उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया जाएगा। आज हमको ड्राफ्ट मिल गया है, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा का सत्र आहूत है और इस ड्राफ्ट का परीक्षण करेंगे। इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं पूरा करके विधानसभा के सत्र में इस एक्ट को, इस ड्राफ्ट को रखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद जो विधेयक है उस रूप में उसको आगे बढ़ाएंगे। कॉमन सिविल कोड कहाँ रहेगा? कॉमन सिविल कोड तो तब है जब वो सारे देश के अंदर लागू हो। हिम्मत है तो सारे देश के लिए लाइए कॉमन सिविल कोड। किसने आपके हाथ रोक रखे हैं? आपके पास बहुमत है, अपार बहुमत है। यूसीसी में अगर कोई चीज ऐसी है जो कुरान पाक के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, तो हम उसको मानने को तैयार नहीं। जो हिदायत कुरान पाक ने हम लोगों को दी हैं, हम उसे मानेंगे और यूसीसी को नहीं मानेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ड्राफ्ट में लड़कियों के विवाह की उम्र 18 साल और लड़कों की 21 साल होगी। विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन होगा। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान कारण और आधार उपलब्ध होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए होगा वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी नहीं हो सकेगी, यानी पॉलीगैमी, यानी बहु विवाद पर रोक लगेगी। उत्तराखंड में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर अधिकार हासिल होंगे। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन आवश्यक होगा। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन की तरह होगा। मुस्लिम महिलाओं के लिए बेनिफिट होगा और इससे किसी को भी नुकसान नहीं होगा और ये एक अच्छा बिल है और जिससे हमारे जो मुस्लिम समुदाय के सामाजिक व्यवस्था सही होगी और सामाजिक विकास सही तरीके से होगा। बीजेपी का तर्क है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम लड़कियों को होगा, क्योंकि उनके ऊपर बाल विवाह का कानून लागू नहीं होता। बीजेपी का तर्क है कि 3 तलाक की तरह मुस्लिम महिलाओं का शोषण रोकने के लिए यूसीसी बहुत जरूरी है। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया।
अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। देश की आजादी के बाद से ही समान नागरिक संहिता की मांग चलती रही है। संविधान कहता है कि राष्ट्र को अपने नागरिकों को ऐसे कानून मुहैया करवाने के प्रयास करने चाहिए, क्योंकि शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामले में भारत में विभिन्न समुदायों में उनके धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर अलग अलग कानून है। यूसीसी के बाद सब पर एक कानून लागू होगा, लेकिन विपक्ष की दलील है कि भारत जैसे विशाल और विविध देश में ये सब कुछ संभव नहीं है। आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में पॉलीएंड्री है, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, वहां की महिला जाकर कह रहे हैं कि हम 4 हमारे पति हैं, खबरदार इस कानून को बदलना नहीं। चलो हेमंत बिश्व शर्मा, बोलो तुम पॉलीएंड्री के बारे में। इस्लाम में डेटा है गवर्नमेंट का कि ज्यादा सेकेंड वाइफ मुसलमानों की नहीं है। उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही वहां पर यूसीसी लागू है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।